महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। सब लोग मिलकर किसी वोटकटवा के पक्ष में मत जाएं तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। बाकी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगी। कुटनी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने गोपालगंज में जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एआईएम को जो है महागठबंधन की कुछ वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन तो कुटनी में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चाहे वीआईपी की पार्टी हो, चाहे एआईएम की पार्टी, कोई भी जो है प्रभाव यहाँ काम नहीं करेगा। इस बार जीत जो है महागठबंधन की ही होगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। हाँ तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका हक है, स्वतंत्रता है उसकी। उम्मीदवार कहीं उतारना चाहे तो उम्मीदवार उतारेगी। बाकी के लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वहाँ लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ाई होगी ना। डायरेक्ट लड़ाई में महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग अगर उम्मीदवार हो गए हैं इस मकसद से, जैसे आपने देखा गोपालगंज में एआईएम ने किस तरह से वोट 12,000 काटा, जिसका असर पड़ गया परिणाम पर। तो आम लोगों को सोचना है कि कौन जीतने हारने के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। अंतिम डिसीजन तो आम लोगों का होता है। एआईएम से मुश्किलें बढ़ी हैं आप लोगों की? मुश्किलें बढ़ी स्वाभाविक रूप से, थोड़ा तो गोपालगंज में दिखा, लेकिन हर जगह उस रूप में मुश्किल होगी ऐसा हम नहीं मानते। और कुरहन्नी में जिस तरह से मतदाताओं का समीकरण है, उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक वोट हमारे पक्ष में हो, अधिक से अधिक मार्जिन हो, इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे ही कि सब लोग मिलकर किसी वोटकटवा के पक्ष में मत जाएं। सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट करें। क्या तैयारी है सरकार का? तैयारी जनता के बीच जाना है, लोगों के बीच जा करके लोगों से अपनी बात कहनी है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कहीं से हो रही है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों के बीच कन्फ्यूजन कम से कम होगा तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। तो हमने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, स्वतंत्रता है ना उसकी, चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। जो सर गोपालगंज में एआईएम के द्वारा वोट काटा गया, क्या लग रहा है मुकेश सहनी कुरहन्नी में यही काम करेंगे? देखिए, हम कोई अलग से स्पेसिफिक किसी पर नहीं कहेंगे, हम जनरल कहेंगे कि आम मतदाताओं को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं। और वोट करने के लिए डेवलपमेंट का काम है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, समाज के सभी वर्ग को लेकर के नीतीश जी चल रहे हैं, तो उसके आधार पर लोगों को मतदान करना चाहिए। बाकी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगी। नीतीश कुमार प्रचार में जाएंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में तो नीतीश जी जाते ही रहे हैं। उपचुनाव में अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, तो उस कारण से नहीं गए। उसके पहले के चुनाव में तो गए ही थे, कुशेश्वर स्थान, तारापुर। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ भी जरूरत होगी तो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मुकेश सहनी सर बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से, भाजपा लड़ाई में नहीं। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो आप लोग देखिए। उसमें हमारा तो कहना है कि आम जनता से, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों कहें। उस तरह की हर एक्टिविटी कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया को सामने रखकर ही की जाए। जो बात मीडिया तक पहुंचाने की ज़रूरत होगी मीडिया तक पहुंचेगी। बहुत जो इंटरनल एक्सरसाइज है, किसी से व्यक्तिगत बातचीत है, तो सारी चीज़ मीडिया के सामने आवे या कोई ज़रूरी नहीं है। और जब सारी चीज़ नहीं आती है तो आप लोग कहते हैं कि एक्टिविटी नहीं है, ठंडा अवस्था में, ऐसा नहीं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।